नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग के बराबर सवाल आ रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके आप लोग परेशान हैं। जैसे कि ईएमआरएस का करेक्शन विंडो कब तक आएगा, और दूसरा कि सर हमारा एग्जाम क्या टल सकता है, क्या क्या चांस है, क्या हमारा एग्जाम टलेगा। तो आज हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अब इतने कम दिनों में कैसे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका सवाल है कि सर करेक्शन विंडो हमें कब तक देखने को मिल सकता है। ईएमआरएस के फॉर्म तो भरे जा चुके, मेरे फॉर्म में त्रुटि हो गई है, उसे मुझे सुधार करना है, तो ये चीज हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि 23 अक्टूबर तक जो है लास्ट डेट था ईएमआरएस के फॉर्म भरने का। फिर इसे एक्सटेंड करके 28 अक्टूबर कर दिया गया कि 28 अक्टूबर तक जो है आप फॉर्म भरेंगे। और अभी क्या है, आज आपका 1 नवंबर है, अभी तक करेक्शन विंडो नहीं आया। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, करेक्शन विंडो जरूर आएगा। पिछले साल भी करेक्शन विंडो हमें देखने को मिला था। पिछले साल 4 दिन का हमें करेक्शन विंडो मिला था, 4 दिन का टाइम मिला था अपना जो भी एरर है उसको सही करने का। इस बार भी मिलेगा। करेक्शन विंडो आने का अगर हम आपको टाइम बता दें तो आज 1 तारीख है, आज पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आना होगा तो मंडे या फिर ट्यूसडे में हमें करेक्शन विंडो देखने को मिल सकता है। मंडे या ट्यूसडे में जो है नोटिस के माध्यम से हमें मालूम चल जाएगा कि हाँ करेक्शन विंडो आ चुका है। उसके बाद हम अपने फॉर्म में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधार कर लेंगे। तो ये तो आपका मैटर यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया कि करेक्शन विंडो आएगा मंडे या ट्यूसडे में। हमें हो सकता है कि इससे रिलेटेड नोटिस मिल जाए। तत्काल नोटिस नहीं मिलती है कि भाई 28 को भी आपका फॉर्म का लास्ट डेट था, 28 तारीख तक फॉर्म भरे ही गए हैं। तो ये नहीं है कि 29 या 30 से तत्काल चालू हो जाता है, थोड़ा सा समय लगता है। तो मंडे ट्यूसडे तक आप वेट कर लीजिए, आपको करेक्शन विंडो मिल जाएगा। दूसरा आप लोग का सवाल है कि सर क्या एग्जाम डेट टल सकता है क्या। जो एग्जाम डेट 13 दिसंबर या 14 दिसंबर या 21 दिसंबर डिसाइड किया गया है आयोग के जरिए, तो क्या सर ये एग्जाम डेट टलेगा क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका एग्जाम डेट टलेगा। अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है। जो लोग इस बात पे जोर दे रहे हैं या जो लोग इस बातों को फैला रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, विद्यार्थियों के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि देखिए पहले ही जो है ईएमआरएस ने अपना यहाँ पे डेट रिलीज कर दिया है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम आपका आपके टाइम पे ही होगा। ये डेट यही रहेगी, ये डेट बदल नहीं सकती है अभी फिलहाल के लिए। बाद में अगर कोई चीज आती है तो वो एक्सेप्शनल मैटर है, वो अलग मैटर है, लेकिन अभी तो डेट यही रहेगी। इस डेट से आगे कोई डेट हमें नहीं लगता है कि ईएमआरएस निकालेगा। तो ये आपकी सारी चीजें बता दिए। बाकी कुछ बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट को लेके भी परेशान हैं। तो मैंने बताया था कि कास्ट सर्टिफिकेट का कोई इशू नहीं होने वाला है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पहले का बना हुआ है वो भी मान्य होगा, 1 साल या 2 साल पहले का, या बाद का बना हुआ है, जैसे आपका जब फॉर्म आ गया है तब आपने बनवाया है, वो भी आपका चलेगा। ओवरऑल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको जो है एक नया कास्ट सर्टिफिकेट बना के ले जाना है और वही आपका वहां पे अप्रूव होगा। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने ग्राउंड रिपोर्ट पे मानी जाती है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको एक नया बनवा के लेके जाना होगा। बाकी जिन लोगों का जिन्होंने पुराना कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पे बना है या फिर जिन लोगों ने जो है अभी रिसेंट में तुरंत बनवा के अपना फॉर्म भरा है, उनके लिए यह है कि अगर कोई दिक्कत अगर होगी तो आप एक एफिडेविट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को वहां पे सॉल्व कर लेंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके भी आप लोग कोई भी मन में सवाल मत रखिए, इसको लेके आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो ये आपके सवाल थे, मैंने आपके सारे सवाल का जवाब दे दिया। अब आते हैं एक और बात पे आपके संज्ञान के लिए। 13 दिसंबर को, 14 दिसंबर को और 21 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है। ठीक है, जहां तक चांसेस है 21 दिसंबर को नॉन टीचिंग के पोस्ट का एग्जाम होगा और 13 या 14 में से जो है टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम कराया जाएगा। तो मोटी मोटा अगर देखा जाए तो आपके पास हार्डली जो है आज 1 नवंबर है, मोटी मोटा अगर हम एक टाइम ड्यूरेशन ले ले तो 40 दिन का आपके पास समय बच रहा है। 40 दिन का आपके पास समय बच रहा है, जो कि अपने में बहुत कम है। 40 दिन एग्जाम की तैयारी के लिए। ये बात सही है कि आप लंबे समय से पढ़ते आए, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि पैटर्न हर साल बदल दिया जाता है, या हम उस साइकोलॉजी को रीड नहीं कर पाते हैं जिस साइकोलॉजी से क्वेश्चन बन के हमारे पास आते हैं, है ना। क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है परीक्षा के पैटर्न को सेट करता है और एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो हर साल बढ़ते जाता है।
तो हम क्या है कि एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, इसमें एक बैच लेके आए आपके लिए, जो कि एक हमारा टीयर वन का बैच है, एक हमारा टीयर 2 का बैच है। टीयर 1 के बैच की खासियत हम बता दें कि ये बैच खास तौर पे इन 40 दिनों को टारगेट करके बनाई गई है, और इन 40 दिनों में हम वही क्वेश्चंस लगवाएंगे आपसे जिन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 90% होगी आपके एग्जाम में आने की। यानी कि आपको कहीं इसके अलग और कहीं नहीं जाना है कि हम चलो मॉक टेस्ट भी लगा लें, या अलग से हम जीके पढ़ लें, या अलग से हम करंट अफेयर पढ़ लें, अलग से रीजनिंग लगा लें, अलग से जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लें। आपको कहीं भी इसके इतर नहीं जाना है। उन्हीं क्वेश्चंस को हम टारगेट करके दे रहे हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो है पर डे आपकी इन 40 दिनों तक कराई जाएगी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। और इस बात की श्योरिटी है कि 90% क्वेश्चन इसमें से आपके फंसेंगे और आप आराम से टीयर 1 का एग्जाम क्लियर कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। ये हमारी इस बात की श्योरिटी है। बाकी देखिए दोस्तों, कितना भी आप पढ़ाई कर ले, जब तक कि आप साइकोलॉजी को नहीं रीड करोगे कि एग्जामिनर किस साइकोलॉजी के पैटर्न से एग्जाम आपका सेट कर रहा है, परीक्षा आपका बना रहा है, तब तक आपको फिर दिक्कत ही दिक्कत होगी। क्योंकि आपको ये लगता है कि हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए तो हमारा इतना क्वेश्चन लग जाएगा। यहीं पे आप गलत है, क्योंकि हर साल क्या होता है कि पैटर्न एग्जाम का बदला जाता है, कुछ चीजें वहां पे नई इंक्लूड की जाती है और उसके बेस पे ही सिलेक्शन होता है। देखिए, नॉलेज सबकी बराबर होती है, एग्जामिनर को भी मालूम है कि कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उसके बाद भी वो 100 क्वेश्चन ऐसा सेट करेगा कि आप वहां पे जाएंगे और मेन टाइम पे आप बच्चा खा जाएंगे। और एक बात ये भी है दोस्तों कि अभी आपको ये मौका मिला है, 2025 में वैकेंसी आई है, पता नहीं 2027 कौन देखा है, आएगा भी कि नहीं आएगा, चांसेस कम है। और हर साल आपका जो है लेवल तो बढ़ते जा रहा है, हर साल बच्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, तो उस बढ़ते हुए भीड़ में एक सीट निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आप ये चाहते हैं कि टीयर 1 का एग्जाम हम बहुत अच्छे से क्रैक कर ले जाए बिना कोई दिक्कत के, तो आप ये हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम अपनी एक सीट को सुरक्षित कर लें, हमें पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, आप ये चाहते हैं कि 2025 हमारे सपनों का साल बन जाए, तो आप ये हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज के फिर आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ टीयर 2 का भी बैच चलाया जा रहा है। इस बैच की खासियत ये है कि अभी से जो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है, आंसर राइटिंग जो आपको करनी है, उसका पूरा यहाँ पे आपको A to Z सब कुछ बताया जा रहा है कि कैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे, कैसे आप फ्लो चार्ट के माध्यम से आंसर देंगे, कैसे आप डायग्रामेटिक के माध्यम से आंसर देंगे, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कैसे हेडिंग डालना है, हेडिंग डालने का तरीका क्या होगा, हम कैसे अपने आंसर को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम कैसे वहां पे अपना जो है पॉजिटिव बना सकते हैं, सब कुछ आपको बताया जा रहा है। कंप्लीट इसके नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कंप्लीट आपकी क्लासेस ली जा रही है, सब कुछ बताया जा रहा है मात्र 199 रुपीज में। अगर आप साथ ही साथ टीयर 2 का भी बैच लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को फॉलो अप करके आप टीयर 2 का भी बैच ले सकते हैं। इस बात की हमारी श्योरिटी है कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपकी सपनों को जो है पंख लगा देंगे, आपके सपनों को हम टूटने नहीं देंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे और ये जो आपका टीयर 1 का एग्जाम है इसको हर हाल में हम क्रैक कर देंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए। बाकी अगर इससे कोई रिलेटेड और भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।